हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अपनी EFM सेकेंड की जो बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें अपन ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 3 का चैप्टर है। और ये पूरा चैप्टर फॉर्मूलों पर आधारित है। इसके सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, हम लोग PV रेशियो निकालते हैं, हम लोग BEP निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। ये जो पहली 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये लगभग हर सवाल में मिलती हैं। फिर अलग अलग सब पॉइंट्स सवाल में दिए हुए हो सकते हैं। जैसे आपको PV रेशियो की मदद से फैक्टर्स अलग अलग निकलवाए कि PV रेशियो की मदद से आप कंट्रीब्यूशन निकालिए या प्रॉफिट निकालिए या फिक्स्ड कॉस्ट निकालिए या वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, तो उसके फॉर्मूले भी हमने लिख लिए हैं। उसके बाद एक पॉइंट था कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए सेल्स कितनी होनी चाहिए, वो हम रुपीज़ में कैसे निकालेंगे, यूनिट्स में कैसे निकालेंगे या टैक्स डिडक्शन करके कैसे निकालेंगे, ये हम देख चुके हैं। और एक फिक्स्ड BEP के लिए, निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए SP पर यूनिट कैसे निकालते हैं, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए रिक्वायर्ड सेल्स कितनी है, और यदि आप प्राइस में रिडक्शन करते हो तो न्यू सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फॉर्मूलों में लिख ली हैं। अब मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये हेडिंग है आपकी यूनिट 5 में, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूनिट 3 में ये हेडिंग है। लगभग दोनों पेपर में ही इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार करिए, और आपका तैयार होगा भी, क्योंकि चैप्टर भी बहुत इजी है। और अब अपन एक सवाल देखते हैं। देखिए, आपको 2 ईयर दिए हुए हैं। इस सवाल में 2 ईयर हैं, एक 2015-16 है, एक 2016-17 है, और इसमें आपको सेल्स दे रहा है और आपको प्रॉफिट दे रहा है। 15-16 में सेल्स है 40,000 और 16-17 में है 50,000। प्रॉफिट है 20,000 और 26,000। और आपसे ये 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहली चीज़ PV रेशियो, दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट, और तीसरी BEP ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए, PV रेशियो के सूत्र जब मैंने आपको लिखवाए थे, तो मैंने आपको एक सब पॉइंट लिखवाया था कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में 2 साल की बिक्री या 2 साल के लाभ दिए हुए हैं, when 2 years profit and sales are given in the question, then हम PV रेशियो निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। इस सूत्र से हम लोग PV रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन PV रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने। अब आप देखिए, प्रॉफिट आपका 16-17 में है 26,000 और 15-16 में है 20,000। तो हमने क्या किया, 26,000 माइनस 20,000, और नीचे जो सेल्स है वो 50,000 माइनस 40,000। तो ऊपर 6,000 बच गए, 6,000 बटे 10,000 और मल्टीप्लाई 100, तो PV रेशियो आ गया 60%। 60% PV रेशियो आ गया। इसके बाद हमें निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला सेल्स इनटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब हमें दिक्कत कभी कभी ये होती है कि हम सेल्स कौन सी लें, क्योंकि एक सेल्स हमें 40,000 दी है और एक सेल्स हमें 50,000 दी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी साल की सेल्स ले लीजिए, किसी भी साल का प्रॉफिट या लॉस ले लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर जो है वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा। अब देखिए, इस सवाल में मैं आपको दोनों
ईयर की सेल्स लेके इस सवाल को हम देखते हैं। तो देखो पहले हमने लिया पहली साल का तो 40,000 का 60%, 40,000 का जो 60% है वो हुआ 24,000, 24,000। उसमें से आपने 20,000 घटा दिए तो 4,000 आ गया। अब यदि आप नेक्स्ट ईयर की सेल्स लेते हो तो 50,000 का 60% वो हो गया 30,000, 50,000 का 60% हो गया 30,000, और 30,000 में से हम 26,000 घटाएंगे तो 4,000 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी साल की बिक्री को लेकर फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं, आंसर बराबर ही आएगा। फिर बीईपी निकालनी है आपको रुपीज़ में, तो बीईपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने निकाला और पीवी रेशियो भी ऊपर निकाल चुके हैं, तो 4,000 बटे 60 गुणा 100, तो ये आपका आ गया 6,667 रुपये। ये आपकी बीईपी आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो सवाल था इसमें आपको 2 ईयर दी थी और दोनों ईयर में आपको प्रॉफिट दे दिया और सेल्स दे दिया, और ये 3 चीज़ें दी हुई थी जो हमने निकाल दी। अब देखिए क्वेश्चन अपन और करते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग इसमें दिया हुआ है। वो अलग क्या है, देखिए इसमें भी 2 साल दी हुई है और दोनों सालों की बिक्री दी है, लेकिन इसमें आप देखिए पहले साल में आपको 10,000 का लॉस दिया है, अगले साल आपको 20,000 का प्रॉफिट दिया है, यानी दोनों साल आपको प्रॉफिट नहीं दिया है। और सबसे पहली चीज़ हमें पूछ रहा है पीवी रेशियो, तो यहाँ पे भी 2 साल की बिक्री और लाभ आपको दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे आप देखिए 2016-17 का जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, 20,000 में से आपको 10,000 को घटाना है। अब 10,000 ऑलरेडी माइनस के हैं, तो आप क्या करेंगे, 20,000 माइनस और माइनस के 10,000, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30,000 आ गया। उसके बाद 2.5 लाख में से 1 लाख गए तो ये 1.5 लाख बच गए, तो 30,000 बटे 1.5 लाख गुणा 100, ये 20% आपका पीवी रेशो आ गया, 20% पीवी रेशो आ गया। उसके बाद हमें निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने अभी आपको बताया था, आप किसी भी साल की बिक्री ले लीजिए। मान लो हम सबसे पहले साल की लेते हैं 15-16 की, तो उसकी सेल्स है 1 लाख, 1 लाख का 20% आया 20,000, तो 20,000 माइनस और माइनस के 10,000, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये आपका 20 और 10 30,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे यदि मैं इसको अगले साल की बिक्री लूँ तो 25,000 का 20%, 25,000 का 20% होता है 50,000, और 50,000 में से आप माइनस करेंगे 20,000, तो ये भी 30,000 ही आएंगे। यानी फिक्स्ड कॉस्ट हमने दोनों साल से करके देख लिया, 30,000 ही आता है। ये पीवी रेशो हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं बीईपी, और बीईपी यहाँ पे रुपीज़ में निकलेगी क्योंकि कहीं पे भी सेल्स इन यूनिट्स नहीं दिया हुआ है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो 30,000 बटे 20 गुणा 100, ये 1,50,000 आ गए। फिर चौथी चीज़ आपसे पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, यानी 15-16 की और 16-17 की आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। अब सेल्स पहले साल की निकालते हैं, तो पहले साल की सेल्स 1 लाख है और मल्टीप्लाई 1 माइनस पीवी रेशियो। पीवी रेशियो है आपका 20%। यदि मैं 20/100 करता हूं तो ऊपर 0.20 बच गए, और 1 में से 0.20 को माइनस करता हूं तो 0.80 बच गए। 1 लाख को आपने 0.80 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 आ गया, 80,000 आपका पहले साल की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसी तरह से अगले साल की निकालेंगे तो वहाँ पे बिक्री 1 लाख की जगह 2.5 लाख आ जाएगी, और 2.5 लाख को हम 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ये हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। 5वां पॉइंट आपसे ये क्या पूछ रहा है, आप देखिए 5वें पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि 40,000 का प्रॉफिट आपको चाहिए, उसके लिए सेल्स कितनी होगी,
यानी 40,000 यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला है F प्लस DP अपॉन PV रेशो। F फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है ही, प्लस 40,000, ये हो गए 70,000 बटे 20 गुणा 100, ये 3,50,000 आपकी बिक्री आ गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है यदि प्रॉफिट 2,000 हो तो 2,000 का यदि प्रॉफिट है तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो 2,000 बटे 20 गुणा 100, ये आपका 10,000 रुपये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो सवाल किए इनमें दोनों बातें आ गई, एक ईयरली भी हैं, एक में प्रॉफिट दिए हुए हैं और एक में प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब मैं आपको जो सवाल होमवर्क के रूप में दूंगा उनको आपको करना है घर पे बैठ के, जिनको नहीं आता है वो मुझसे पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।